जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877751171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेचेगा आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है ईश्वर की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बापा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक। देखो, किस्मत का पहिया बदलता हुआ दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, जो आपने सोचा भी नहीं होगा उस तरीके से। राइट। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताती हूँ कि आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ही ज्यादा। आपके दुश्मन आपके सामने खड़े रहे, चैलेंज आपने फेस किया, आपको इस तरीके से तोड़ा कि हमेशा ये चाहा कि किसी भी तरीके से आपको तोड़ा जाए, आपका नाम खराब किया जाए, आपके साथ मिसकम्युनिकेट किया, बेइज्जती आपकी की, आपको तोड़ने की कोशिश की, हर तरीके से कहीं ना कहीं उलझले लाने की कोशिश की। राइट। क्योंकि वो उनका समय चल रहा था, इसलिए उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। जब उन्होंने तोड़ने की कोशिश की तो आप टूट रहे थे, आप अकेले हो चुके थे, आप परेशानी में चल रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था। आप सिर्फ दूसरों को उजाला दिखाते जा रहे थे, दूसरों के बारे में सोच रहे थे, दूसरों के प्रति आप इतने भावुक होते जा रहे थे कि आप सिर्फ इतना ही समझ पा रहे थे कि मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है, ये पर्सन मेरे लिए क्यों गलत कर रहा है, ऐसा क्यों सोच रहा है, ऐसा इसने मेरे साथ क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों, सबको मेरे से क्या दिक्कत है। राइट। लेकिन देखो, बाजी हमेशा एक साथ नहीं चलती। तब उनकी किस्मत उनकी चल रही थी, उस टाइम पे वो पावरफुल चल रहे थे, लेकिन किस्मत अब आपकी चलेगी। जो आपकी किस्मत में है वो आप पाएंगे। एक तो जो आप बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपके मन में इच्छाएं चल रही हैं वो बहुत जल्द पूरा होते हुए मुझे दिख रहा है। राइट। आप कोई ना कोई इच्छा भी देख रहे हैं कि आप जगह चेंज करना चाह रहे हैं, या प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, या आप कहीं ना कहीं सेटल होना चाह रहे हैं, वो चीज़ भी मुझे दिख रही है। या आपका वीज़ा वगैरह भी अटका पड़ा है, या फिर कुछ आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहे हैं, तो वो भी मुझे दिख रहा है कि आपके फेवर में चीज़ें आते हुए दिख रही हैं। फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। या फिर आप ये लगा लो, एक टाइम पे आप अपने आप को ना बहुत कम समझते थे, लो समझते थे, वीक समझते थे अपने आप को। आपको लगता था कि सब बेटर है मुझे छोड़ के। राइट। तो उस तरीके से आपके अंदर एक पावर आ रही है, अपनी स्ट्रेंथ को आप पहचान रहे हो, अपने मैजिशियन पावर को पहचान रहे हो। क्योंकि यहाँ पे आपको पुश किया जा रहा है, ईश्वर आपको पुश कर रहे हैं कि जाओ, पहचानो, तुम अपनी इंट्यूशन पावर को भी समझो। तुम किसी से कम नहीं हो। जितना कम तुम अपने आप को किसी और से कंपेयर करके कर रहे हो, उतना तुम कम नहीं हो। तो इस चीज को तुमको समझने के लिए बोला जा रहा है। वो सारी विल पावर तुम्हारे पास है, जो तुम करना चाहते हो वो कर सकते हो, क्योंकि एंसेस्टर्स भी आपके साथ हैं। आप लोगों की नजर में चमकेंगे, बिल्कुल चमकेंगे। आपका काम भी लोगों की नजर में आएगा। जब लोगों के नजर में आएगा, तब हेटर्स की हालत खराब होगी। तो किस्मत का पहिया अब आपके फेवर में चलेगा। अगर आपका कोर्ट केस चल रहा था तो वो आपके फेवर में आते हुए दिख रहा है, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप गलत नहीं है तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। राइट। फाइनेंशियली वीक चल रहे थे, काम नहीं मिल रहा था, इंटरव्यू दिया था, कहीं सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो वो मुझे सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। राइट। आपके घर गृहस्थी में कहीं ना कहीं चीजें जो कोर्ट केस के थ्रू या प्रॉपर्टी को लेके जो भी डिस्प्यूट चल रहा था वो मुझे बैलेंस होते हुए दिख रहा है। उसके लिए कोई ना कोई सलाह या फिर कोई ना कोई चीजें सॉल्यूशन निकलते हुए दिख रहा है। राइट। हेटर्स भागेंगे आपसे,
ये देखो आपके हेटर्स हैं ये भागते हुए नजर आ रहे हैं, मुंह छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। जब आपकी किस्मत चमकेगी, जब आपके हिस्से में आपके चीजों पे आप खड़े रहोगे, तो आपको देख के ये जलेंगे और ये भागेंगे, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपके ही मुंह पे आपकी बेइज्जतियां करा करते थे और आपको इतना नीचा नीचा बोला करते थे, जो आज इन ये आप अपना मुंह दिखाने लायक आपके सामने नहीं रहेंगे। आप वो चीज अचीव कर पाओगे। कुछ लोगों के जीवन में, सभी नहीं, कुछ लोगों के जीवन में आपके बच्चों को लेके भी, जो मैरिड हैं उनके लिए है, भला बुरा बोला गया है, उनको आपके बच्चों से भी जेलस है। तो आज जो आपके बच्चे कर रहे हैं उनसे भी इनका मुंह बंद हो रहा है। आपने अपने जीवन में सेक्रीफाइस किया, लेकिन आपके बच्चे अचीव कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनसे इनको तकलीफ है, उन चीज से भी इनको तकलीफ है, तो वहां से भी इनको चोट पहुंच रही है। अब देखो चोट इस तरीके से पहुंच रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि सब कुछ तो आप ही अचीव कर रहे हो, सब कुछ आपके जीवन में ही हो रहा है और अच्छा हो रहा है, गलत क्या हो रहा है, राइट? तो ये सारी चीजें उनके ईगो को हर्ट हो रहा है, उनको इस तरीके से हर्ट हो रहा है कि किस्मत का पहिया ऐसा क्या खेल खेला कि आपके ही फेवर में चल रहा है। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है, खोज की तैयारी में निकल चुके हैं कि कुछ तो ये लोग कर रहे हैं, कुछ तो जादू टोना कर रहे हैं कि इनके फेवर में चीजें क्यों आ रही हैं। बहुत ही जल्द आपकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी, जहां पे आप मन में ना एक सेटिस्फैक्शन फील करोगे। आपको लगेगा कि बस ज्यादा नहीं, इतना ही सेटिस्फाइड हूँ, खुशी खुशी रहना शुरू कर दोगे। जो आपको तकलीफ में डाल रहे थे ना, उनको आप कह लो मुंह तोड़ जवाब दोगे, क्योंकि आपकी अचीवमेंट इन लोगों को खलेगी, परेशानी होगी। आप तो आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, लेकिन इनको बर्दाश्त करना आपके बस की बात नहीं होगी, राइट? तो ये कहीं ना कहीं अचीवमेंट से जलेंगे, बिल्कुल जलेंगे, और ये आपकी अथॉरिटी से डरेंगे भी, क्योंकि अब जब आप इनके सामने आओगे ना, एक पावरफुल के तरह आओगे। अब आप सुनोगे नहीं, जवाब दोगे, और किस्मत आप खुद लिखना शुरू कर दोगे। ये पावर आते ही, कॉन्फिडेंस आते ही अपनी किस्मत खुद लिखना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपको एक पहिया मिल जाएगा कि मुझे इसी रोड पे चलना है, यही मेरी दुनिया है, वो आपको पता चल जाएगा, राइट? क्योंकि देखो जीवन की नई शुरुआत आप खुद चलेंगे, खुद करेंगे, कोई आपको नहीं रोकेगा। गाइडेंस देखेंगे। Okay. Like, see, विन विन आउटकम, यानी कि आपकी ही जीत होगी। आप रुको मत, आगे ही बढ़ो, आपकी ही जीत होगी, और सबसे बड़ी जीत होगी जब आपके हेटर्स का मुंह बंद होगा। जब किस्मत का पहिया जब खुलता है ना, तो इस तरीके से खुलता है कि यूनिवर्स जब नाचता है अपने भक्तों के लिए, तो इस तरीके से नाचता है कि वो एक साथ सारे काम करा देता है, राइट? अगर आप नेगेटिव हो रहे हो, बहुत टाइम से यही सोच रहे हैं, नहीं हो रहा है, बहुत नेगेटिव हो रहे हो, तो नहीं होगा। पॉजिटिव रहना होगा, अपने ऑरा, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना होगा, तभी आपके फेवर में चीजें होंगी। जब तक आप नहीं सोचोगे, जब तक आप नहीं आगे बढ़ोगे, जब तक आप डिप्रेशन में रहोगे या आप कोई चीजें बिल्डअप नहीं करोगे, चीजें नहीं होंगी, क्योंकि आप अकेले काफी हो। आपको लगता होगा मैं थक चुका हूँ, मैं थक चुकी हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, कितना करूं, क्या करूं, कैसे करूं। आप अकेले ही काफी हो। ईश्वर ने आपको इतनी पावर दी है कि आप अकेले ही सबकी छुट्टी कर सकते हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, राइट? तो आप अपने आप को मत भूलो, अपने पावर को मत भूलो, अपनी स्ट्रेंथ को मत भूलो, क्योंकि आप भूल जाते हो जब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो ना, तो आप भूल जाते हो। और कई बार ऐसा होता कि आप कुछ बोल रहे हो, अपनी बात को रख रहे हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है। सामने वाले के सामने अपनी बात भी रख रहे हो, लेकिन सामने वाला आपकी बात को काट रहा है, तो आप लड़ नहीं पा रहे हो। तो आप करोगे, अब आप बात भी रखोगे, लड़ोगे भी, और अपनी चीजों को छीनोगे भी, क्योंकि आपने बहुत बर्दाश्त कर लिया और बहुत प्यार से दे भी दिया, सिर्फ ये सोच के कि कौन कलेश करेगा, शांति चाहिए। शांति शांति के चक्कर में आपने दूसरों का काफी भला कर दिया, अपना नहीं किया। लेकिन अब टाइम है अपना करने के लिए, राइट? तो अपना सोचो, क्योंकि इनर स्ट्रेंथ आपकी बढ़ रही है, और ये जब बढ़ेगी कि आपके हेटर्स की सोच बिगड़ेगी,
वो डरेंगे, आपसे दूर भागेंगे आपके हेटर्स। ये देखो उनकी हालत कैसे होगी। ये जो आपके हेटर्स है ना, आपस में लड़ मरेंगे आपको आगे बढ़ता हुआ देख के। आपस में जब आपकी किस्मत बदलेगी ना, आपका किस्मत का पहिया, ये आपस में लड़ते मरते हुए दिख रहे हैं और आपसे डरते हुए दिख रहे हैं, दूर भागते हुए दिख रहे हैं। क्लियर? तो पावर इंक्रीज करनी है, पीस लाना है, पॉजिटिव रहना है। राइट? रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।